अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी रेसिपी है, बहुत इजी और सादा रेसिपी है जो आम घरों में बनती है और बड़ी मज़ेदार खट्टी मीठी मीठी नहीं बल्कि चटपटी सी। ये आज बैंगन और आलू हैं, इतने सिंपल और सादा, आसानी से बनेंगे ना। इसमें पड़ेंगे आधा किलो बैंगन, आधा किलो आलू हैं और मसाले के लिए लहसुन है, प्याज है, इसमें टमाटर ज़्यादा पड़ता है, हरी मिर्ची हैं, धनिया है। और एंड पे जब ये पक जाएगा इसमें डालने के लिए ये लीमू है। लीमू इसका जायका बनाता है, बहुत मज़ेदार बनाते हैं। चलिए यहीं शुरू करते हैं। ये पहले हम आलूओं को छीलते हैं। जो बैंगन है वो सबसे एंड में छीलेंगे क्योंकि ये बैंगन काले हो जाते हैं, इसीलिए साथ साथ काट के साथ साथ डालेंगे। पहले ये आलू को छील लेते हैं। आलू मैंने छील ली हैं। अब दूसरी चीज़ें काटते हैं। ये देखिए टमाटर, पहले ये आधा टमाटर मेरे पास पहले पड़ा था, वो भी मैं साथ इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर बड़ा टमाटर हो, जैसे ये इतना बड़ा है, इसको हम आधा भी इस्तेमाल करके बाकी हम फ्रिज में रख सकते हैं नेक्स्ट दूसरी दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए। माशाल्लाह टमाटर देखिए ज़रा जी, अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। वेलकम दोबारा से व्यूअर्स। अब हम शुरू करने लगे हैं। उसके लिए बताते हैं इसमें मसाले कौन से। बिल्कुल सादा मसाले जो घर में रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वही हैं। जैसे ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये बता दिए पहले। ये मैंने बताया था ना, मैंने फ्राई किए हुए हैं प्याज पहले से। ये देखें, ये देखिए फ्राई किए बिल्कुल। जब ये घी में डालेंगे ना, ये बिल्कुल पिंक हो जाएंगे दोबारा से। तो इतनी बचत भी होती है और टाइम की भी बचत होती है, काम भी जल्दी हो जाता है। और इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 चम्मच, हल्दी चाहिए हाफ टी स्पून, और सूखा धनिया चाहिए आधा चम्मच, और लाल मिर्च। ये मसाले हैं जी कुल, इसके अलावा कुछ भी नहीं पड़ेगा। जला दी हम इसके नीचे। अब इसमें घी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी गर्म हो जाता है, थोड़ा सा घी गर्म हो जाता है तो ये प्याज ही डालेंगे पहले। ये लहसुन और अदरक, क्योंकि प्याज पहले से ब्राउन है इसलिए इसके बाद डालेंगे। ये 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक है। इसको हल्का सा इसको ज़रा पिंक करके क्योंकि बैंगन पहले ही बहुत गर्म होते हैं इसलिए इनमें लहसुन और अदरक ज़्यादा नहीं डालते, कम कम डालते हैं, लेकिन डालते हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए। देखिए जी, ये ज़रा हो गया है घी, देखिए कड़कना शुरू हो गया। उसके साथ ये लहसुन और अदरक की जो पेस्ट है ये भी थोड़ी सी हो गई है। जब तक ये हो ना जाए इसको हिलाते जाएं कि ये रेड ना हो जाए, जलने ना लगे। ये देखिए आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है, अब ये पकने लगे हैं। अब इसको साथ ही ये डाल देते हैं। ये देखिए, अभी देखिएगा कि ये जब ये अंदर गए हैं तो ये कैसे पिंक होंगे दोबारा से। उधर ज़्यादा डार्क ब्राउन लग रहे थे, ये देखें नहीं, क्योंकि ये पहले से ही है ब्राउन। इसको और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसको थोड़ा सा करने के बाद
ये जो टमाटर हैं बीच में डाल देने हैं। ये देखिए खुशबू आनी शुरू हो गई है हल्के से। देखिए भाई ये लहसुन और अदरक जो है वो भी हल्का सा ब्राउन हो गई। ये देखिए अब टमाटर डालने लगी। ये देखिए कितने सारे टमाटर हैं, ये माशाल्लाह टमाटर डाल दिए। इसके साथ ही नमक डालेंगे। ये देखिए 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून ये सूखा धनिया है। इसको भूने, अगर लगे हम भूनते भूनते हमें लगे कि ये मिर्चें जल रही हैं या ये नीचे से लगने लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भून लें। ये देखिए मैं ये देखो ऐसे आँच बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें, दरमियानी आँच रखें। जब मसाला अच्छी तरह भुना जाए, जैसे हम गोश्त का मसाला भूनते हैं इसको वैसे नहीं भूनना। गोश्त के मसाले को बहुत ज़्यादा भूनते हैं, उसकी खुशबू आने लगती है, उसका पानी और जो घी है वो अलहदा निकल। लेकिन ये देखिए इसमें इतने सारे टमाटर हैं वो गल गए हैं, क्योंकि टमाटर जल्दी से ही गल जाते हैं। लेकिन इसको इतना हमने नहीं करना कि बिल्कुल यकजान हो जाए। टमाटर गल गए। अब हम पहले डालेंगे आलू। आलू इसलिए डालेंगे कि बैंगन जल्दी हो जाते हैं, आलू ज़रा जल्दी नहीं होते। ये देखिए आलू को इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। आपको पहले बताया था कि बैंगन सबसे एंड में काटने हैं और साथ साथ डालते जाने हैं। बाज़ लोग इसको काट के पानी में भी रख लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ये देखिए इतनी जल्दी जल्दी तो ये काटे जाते हैं, तब तक आलू हो जाते हैं। आप काट के इसको किसी शापर में भी डाल के रख सकते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो ये काले हो जाते हैं। भी छोटे छोटे हैं, प्यारे प्यारे से दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं और इंशाल्लाह ये बनने में भी मज़ेदार होंगे। साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है, आलूओं के मसाला लग ना जाए। आप नोट कीजिएगा, देखिएगा ये कितनी जल्दी ये रेसिपी बनती है। ऊपर से कोई ये बैंगन के जो ये सार होते हैं उसको जो कैप होती है उसको निकाल के फेंक देते हैं। बाज़ लोग हैं जो इसको बैंगन को छील के पकाते हैं, अपनी पसंद है, वैसे पकाना चाहे वैसे पका लें, असल मस्त। लेकिन पकाना इसी तरह ही है, इसको छील के पकाएं, इसको ना छील के पकाएं, छोटे पीस करें, बड़े पीस करें, जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप चाहें तो हरी मिर्चें साथ ही डाल सकते हैं, तो चाहें तो जब उतारने लेंगे तब भी डाल सकते हैं प्याज के साथ। लेकिन अगर पहले डाल दें तो इसका असर ज़्यादा होता है। बाज़ लोग कच्ची कच्ची खाना पसंद करते हैं। इसमें
व्यूअर्स इसमें घी कम नहीं पड़ता। बैंगन में मज़ेदार बैंगन बनते हैं, इसमें घी ज़रा ज़्यादा पड़ता है आम दूसरे जो सब्जियां हैं उनकी निस्बत। देखिए अब इसका ढक्कन दे देते हैं। इसका ढक्कन दे के अभी पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। आपको मैंने बताया था कि मैंने प्याज ब्राउन की है, जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ वक्तन फ़वक्तन। ये देखिए ये देखिए कड़क कड़क, ये है मैंने डिब्बे में डाल के रखा हुआ है। जितना मुझे चाहिए होता है निकाल। दिखने में ये वीडियो में ऐसे लग रहा है जैसे डार्क ब्राउन है, लेकिन जब इसको घी में डालते हैं तो बिल्कुल ये लाइट हो जाता है। और ये देखिए ये खड़क रहा है, सिला हुआ नहीं है। ये देखिए ऐसे, ये चाहे 6 माह निकाले चाहे साल, ये ख़राब नहीं होगा। अभी पक रहा है तकरीबन ये 10 मिनट के लिए ना इसको छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा दरमियानी आंच भी नहीं, दरमियानी से भी थोड़ी कम रखनी है, नीचे से लग ना जाए, ये दम में खुद ही होगा। दोबारा से वेलकम व्यूअर्स। देखिए बैंगन आलू माशाल्लाह तैयार है, ये देखिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला छिड़केंगे, हरा धनिया छिड़केंगे और लेमन। ये देखिए गरम मसाला, हरा धनिया और लेमन जूस। ये देखिए वो 2 लेमन का जूस निकाल दिया था। ये इसको मिक्स करके तो दम लगा देना। अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। ले व्यूअर्स आज हम बंद करने लगी हैं, नीचे से इसके नीचे से आग बंद करके। ये बहुत मज़ेदार खुशबू है और उस टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सादा मसाले हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी स्वाय नींबू की। पहले भी मैंने कहा था बाज़ लोग बैंगन जो हैं वो छील के पकाते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है। आप छीलना चाहें छील लें, आप उसको ऐसे पकाना चाहें एज इट ऐसे पका लें। खट्टे और चटपटे से बहुत मज़ेदार बैंगन। हमेशा थोड़ी सी खटाई बैंगन में हो तो मज़ेदार लगते हैं। देखिए मैंने तो वो सारा धनिया वगैरह इसके बीच में डाल दिया था। आप चाहें तो इसके ऊपर हरी मिर्ची धनिया सब कुछ दोबारा से कर सकते हैं। ये देखिए ले जी मज़ेदार चटपटे आलू बैंगन, सादा आलू बैंगन तैयार, बहुत मज़े के हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।